मकर राशि के दो बॉडीगार्ड्स प्लूटो और नेपच्यून। जी, मकर राशि के जातकों, ये आज के वीडियो का विषय है। आपके बॉडीगार्ड्स, दो बॉडीगार्ड्स हैं, प्लूटो और नेपच्यून। ये दोनों ग्रह जो हैं आपको अच्छी तरह से संभाले हुए हैं। जी, देखिए कि जो हैं किस तरह से ये दोनों ग्रह आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और किस तरह से ये आपके बॉडीगार्ड्स बने हुए हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, नवग्रह समूह के जो 9 ग्रह होते हैं उनसे हटकर 3 अन्य ग्रह भी माने गए हैं, प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून तीनों। मकर राशि के जातकों, वर्ष 2025 में आपके लिए जो हैं दोनों बॉडीगार्ड्स बने हुए हैं आपके, प्लूटो और नेपच्यून। जी, प्लूटो ग्रह क्या होता है इसको समझिए। दरअसल देखिए कि प्लूटो ग्रह जो हैं ये वैदिक नवग्रहीय व्यवस्था से अलग माना जाता है। प्लूटो ग्रह इनको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन तीनों ग्रहों पर ज़्यादा विचार किया जाता है, क्योंकि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र, उसमें राहु और केतु पर वो विचार नहीं करते हैं। राहु और केतु की अवधारणा ओरिएंटल एस्ट्रोलॉजी यानी पूर्वात्य ज्योतिष शास्त्र, जो भारत का ज्योतिष शास्त्र है, उसी में पाई जाती है। तो प्लूटो ग्रह ऐसा ग्रह होता है जो डीप चेंज करवाता है। जी, गहरे परिवर्तन करवाता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो पुराने को समाप्त करता है और नए को जन्म देता है। जैसे जब हमें नया घर बनाना होता है तो पुराने घर को हमें तोड़ना होता है और उसके बाद उस पर एक नया घर बनता है। नया घर बनता है यानी वो एकदम नए रूप में होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त होता है और उसमें लेटेस्ट फैसिलिटीज़ भी होती हैं, यानी बेहतर होता है, बेटर होता है। प्लूटो का नेचर, प्लूटो का कार्य ऐसा होता है। प्लूटो जो हैं एक राशि में काफ़ी लंबा समय लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, और सबसे ज़्यादा लंबा समय गोचर का अगर किसी का है तो प्लूटो का ही होता है। मकर राशि के जातक को आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं। पिछले साल यानी 2024 को कुंभ राशि में प्रवेश गए थे। 2044 तक 20 साल तक ये आपके कुंभ राशि में ही रहेंगे। जी, मौजूदा स्थिति है कि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर है प्लूटो का। और देखिए, मकर राशि के जातकों, आपके लिए कुंभ राशि धन का भाव है। धनिष्ठा नक्षत्र में प्लूटो का गोचर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रहेगा। अब ये बॉडीगार्ड्स के रूप में इनका कॉम्बिनेशन नेपच्यून के साथ रहेगा, इसलिए हम यही मानते हैं कि लगभग 1 साल तक दोनों ग्रह जो हैं आपको क्या देंगे। देखिए, प्लूटो ग्रह जो हैं मकर राशि के कुछ एक जातकों के जीवन में आधारभूत परिवर्तन ला सकता है। ये धन की दृष्टि से आ सकता है। धन की दृष्टि से यानी कि आपके जीवन में जो हैं ऐसे लोग जो धन प्राप्ति की उम्मीद खो चुके हैं, अचानक उनके जीवन में धन आ सकता है। आने वाले 1 साल में धन की बरसात हो सकती है। जी, धन के नए साधन मिल सकते हैं। ऐसे लोग जिनके काफ़ी धन था लेकिन पिछले 2-3 साल में सब कुछ गंवा चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं, उनको अपने पुराने दिन याद आते हैं। ये प्लूटो जो हैं फिर से आपको रिवर्स गियर की तरफ ले जा सकता है और आपके पुराने अच्छे सुनहरे दिन फिर से ला सकता है, क्योंकि चेंज करना, डीप चेंज करना प्लूटो ग्रह का कार्य होता है। धन के भाव में मकर राशि के जातक को धनिष्ठा नक्षत्र में है प्लूटो, तो इस तरह से आपके ये जीवन में तब्दीली कर सकता है और आपके ये बड़े परिवर्तन ला सकता है। मकर राशि के वो लोग जो कर्जे से भारी दबे हुए हैं,
कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं और चाहते हैं कि कोई न कोई निजात मिल जाए, कोई न कोई रास्ता खुल जाए, तो देखिए मकर के रास्ते खुलते हैं और ज़रूर खुलते हैं। ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्लूटो ग्रह भी जो हैं इस रूप में आपकी मदद कर सकते हैं। धन का कोई बड़ा रास्ता आप लोगों के लिए खुल सकता है। जी, इसका फ़ायदा विशेषकर उन लोगों से मिलेगा जो हैवी इंडेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज जिन पर चढ़ गया है। जी, उनको बड़ी रिलीफ मिलने का आसार बनेगा। जी, देखिए उसके अलावा कुंभ राशि में प्लूटो चल रहे हैं, तो जाहिर है कि परिवार का विषय भी कुंभ द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में आपके गोचर है प्लूटो का। तो ये भी जो हैं एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं आपके परिवार की दृष्टि से। पारिवारिक जीवन में कोई लंबा विवाद है, बड़ा विवाद आने वाले एक साल में पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, एलिमिनेटेड। लॉन्ग लास्टिंग डिस्प्यूट में बी एलिमिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रांसिट ऑफ प्लूटो प्लेनेट। जी, बड़ा विवाद ख़त्म हो सकता है, पुराना समाप्त होकर नया शुरू हो सकता है, नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। जीवन साथी के साथ कोई बड़ा विवाद खत्म हो सकता है। संतान के साथ ऐसा विवाद जहाँ लगा कि क्या पता जिंदगी हमेशा ऐसे दोनों के बीच में दूरियाँ रखेगी क्या, संतान के और आपके बीच में। तो ये आने वाला एक साल पूरी तरह से इसमें परिवर्तन ला सकता है और आपका ऐसा मेल मिलाप हो सकता है कि लोग ताज्जुब करेंगे। जी, तो ये बॉडीगार्ड हैं, एक साइड आपके संभाले हुए हैं प्लूटो ग्रह। जी, अब दूसरी अदर साइड की तरफ आपके देखते हैं नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह मीन राशि में है। जी, तीसरे भाव में है मकर राशि जात को आप लोगों के लिए। नेपच्यून कल्पनाएं करवाता है, नया ख्यालात लाता है, कुछ रचनाएं करवाता है, क्रिएटिविटी करवाता है, कुछ सोच ऐसा रखता है कि इस दुनिया को देकर जाना है। जी हाँ, जी, कुछ ऐसा काम करे जिससे नाम हो जाए, कुछ नई रचना करे, इस तरह का सोच, ऐसी कल्पनाएं जो हैं नेपच्यून करवाता है। अब ये चूँकि देखिए मीन राशि में नेपच्यून रहेंगे आपके लगभग एक साल तक, तो ये आपके दूसरे बॉडी गार्ड बनेंगे और ये जो हैं हिम्मत जोश वाले भाव में रहते हुए कल्पनाएं करेंगे। आप अंदाज कीजिए, कई बार क्या हम कल्पनाएं करते हैं लेकिन ताकत नहीं होती है, तो वो कल्पनाएं साकार नहीं होती, कल्पना सिर्फ कल्पना ही बनी रहती है। लेकिन अगर हम कुछ कल्पना करते हैं, कुछ सोचते हैं और अगर हिम्मत आ जाती है, पराक्रम आता है, जोश, उत्साह, साहस सब कुछ आ जाता है, तो फिर वो कल्पना साकार हो जाती है। मन में जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, जिसकी चाहत होती है वो हासिल हो जाता है। तो मकर राशि जात को नेपच्यून जो है एक साल तक आपके अधूरे सपने पूरे करेगा। जी, कई सपने देखता है इंसान, सभी 12 राशियों के लोग सपने देखते हैं, सबके पूरे होते भी नहीं है, किसी के आधे अधूरे रहते हैं, किसी के कुछ पूरे होते हैं, किसी के कुछ भी पूरे नहीं होते हैं। तो मकर राशि जात को आप लोगों के आधे अधूरे सपने रहे हैं, कल्पना काफ़ी की थी, सपने देखे थे, लेकिन वैसी ताकत नहीं थी। जी, जैसा सोचा था जब करने का वक्त आया तो आपने देखा ताकत नहीं है। ये ताकत कई कारणों से आपकी गायब हो चुकी है। या तो कोई स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमारी लग गई जिससे आपको लगता है कि वो ताकत नहीं रही, या हो सकता है आपकी आयु हो गई और अब आप सोच रहे हैं कि मैं 60+ 70+ हो गया, तो इस कारण भी थोड़ी शिथिलता आ जाती है। ऐसे भी सपने अधूरे रहते हैं। जी, सपने ऐसे भी अधूरे रहते हैं, सपना तो देखा ज़बरदस्त लेकिन चैलेंज नहीं ले पाए। जैसे प्रेम संबंध में लव मैरिज का सपना तो देखा, लव मैरिज का सपना देखा और सोचा कि सब कुछ अच्छा रहेगा, जैसा प्रेम आपको मिला है सब कुछ दुनिया से वैसा प्रेम मिलेगा, होता नहीं है। ये प्रेम विवाह में सिर्फ प्रेम से ही प्रेम मिलता है, अन्य लोग इसमें खिलाफत करते हैं, खड़े रहते हैं, रास्ते में आते हैं, परेशान करते हैं, अड़चन डालते हैं। हालांकि सब कुछ जो वो करते हैं गैर कानूनी होता है, कानून प्रेम विवाह का समर्थन करता है। जी, प्रत्येक कंट्री में आपके जो प्रेम विवाह के रूल्स रेगुलेशन है
और उसके अंतर्गत जो है प्रेम विवाह का रजिस्ट्रेशन होता है और ये विवाह मान्यता प्राप्त बन जाता है। जी, तो इस तरह से अर्चन, अगर आपने प्रेम विवाह का सोचा लेकिन अचानक रुक गए, सोचा कुछ हिम्मत जवाब दे गई है, उम्मीद कीजिए कि फिर से हिम्मत आप में आएगी। जी, नेपच्यून आपके मीन राशि में है, हिम्मत देंगे और आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो मकर राशि के जात को कई अधूरे सपने आपके टूटे हुए हैं। मकर राशि की महिलाओं के भी कई अधूरे सपने रह जाते हैं। जी, 12 राशियों की महिलाओं में से मकर राशि की महिला ऐसे जिसके सपने बहुत अधूरे रहते हैं, सपने बहुत ही बड़े देखती हैं। मकर राशि की महिला चैलेंज आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है, कभी हिम्मत पस्त हो जाती है, हिम्मत हार भी जाती है मकर राशि की महिला जब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है। उम्मीद कीजिए कि मकर राशि की महिलाओं के भी कई अधूरे सपने पूरे हो जाएंगे। ये आने वाला एक साल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मकर राशि के 2 बॉडीगार्ड्स हैं, ये ईश्वर ने दिया आपको एक साल के लिए। एक लेफ्ट साइड में प्लूटो और राइट साइड में नेपच्यून। जी, शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।